इतनी चिंता में तो कभी नहीं देखा। किसको? जिन भूत को, और किसको? अरे तुम्हारी बात है तो तुम समझती हो या फिर ऊपर वाला? अरे तो इनमें इतना चिढ़ने वाली क्या बात है? अब यहाँ आपकी और हमरे अलावा भी कोई है? हमरे को तो कोई चिंता नहीं है, तो आप ही की चिंता की बात ना कर रहे हैं? आखिर हम भी तो सुने, काहे की चिंता हो रही है इतनी? अरे जो बात तुमको समझ में नहीं आती है तो उसको पूछने से क्या फायदा? ठीक है, जब हम समझ ही नहीं सकते तो बोलते रहिए खड़ी हिंदी। अब सलैया भी जाने कहाँ मर गए। सलैया चाहे मरे या ना मरे, आप ऐसे बैठे रहे ना तो हमारा दम तो निकले ही जाएगा। तो क्या करें? कुछ ना, बस मुंह फुलाई हुए बैठे रहिए। एक तो बात बताइए, वो कांड हुआ रसीदपुर में, यहाँ से 10 कोस दूर, और आप यहाँ चिंता काढ़े बैठे हैं। आखिर हमरा का लेना देना? अगर यही बातें तुमको समझ में आ जाए ना तो काहे करो ना था। अरे रसीदपुर 10 कोस दूर है। 10 कोस मतलब 100 कोस दूर नहीं होता। जो रसीदपुर में हुआ कल यहाँ ऐसे घर के आंगन में होगा तब कहना हमको का लेना देना। अब ऐसा भी नहीं है, आखिर हमने उनका का बिगाड़ा? ये बात तुम समझती हो ना? उनके पास तो खेत खलियान है नहीं कि उन्हें कैसे पता चले कि जर जमीन जोरू बचाने के लिए जोर जबरदस्ती करनी पड़ती है। अब जब ऊपर वाले ने हमको इतना संपत्ति दी है तो उसका बचाना हमारा कर्तव्य है कि नहीं? और का? पर हम अपन कर्तव्य निभाएं तो कैसे निभाएं? वे ससुरे चाहते हैं कि हम अपने बाप दादा का कुल खेत खलियान इनके हवाले करके तीरथ पे चले जाएं और ये लाल सलाम करके हमार माल उड़ाते रहे। हद हो गई है। और का? और भाषण देते फिरते हैं, कहते हैं मजूरी ये लोग करते हैं और मजा बाबू साहब लोग लेते हैं। अब इनको कौन बताए कि संपत्ति बनाने में पिछवाड़े से गू निकल आती है। हाँ, और का? अब तुम यहाँ बैठ के और का कर रही हो है? जाके देखो सलैया आया कि नहीं आया। और का? खबर एकदम ठीक है सरकार। कितने आदमी मरे? 5। यानी मंगला सिंह का पूरा खानदान खत्म? औरत और बचवा सबको छोड़ दिया। अरे औरत बच्चा से खानदान चलता है का? ये बात तो है, मगर क्या किया जा सकता? अरे कुछ तो करना पड़ेगा भाई। रसीदपुर यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं। अच्छा, गांव वाले को बुलवाए? बस आते ही होंगे। मंगला सिंह जैसे आदमी न जाने कैसे मरा। अरे मरा नहीं था, 50 आदमी आए थे गोली बम बंदूक से एकदम लैस। नक्सलाइट थे? और कौन करेगा ये काम? कौन धराया? कौन धरेगा? 2-4 होती तो पुलिस ये मार गिराती। 50-60 के नाम से तो पुलिस को सांप सूंघ जाता है 4-5 घंटे के लिए, और 4-5 घंटे में तो कांड हो जाता है। साला पुलिस में ना आजकल छुट जाति के लोग की बहाली होने लगी। बात तो है मालिक, लेकिन मंगला बाबू का चूड़ा भी तो हद ही था। का जरूरत थी छोटी जाति की बेटिया को उठावे की? अरे सलाई रामी कोनो नई बात है का? ये हमारे बाप दादा के खानदान से होता चला आ रहा है। होता आ रहा तो भुगते। ये तुम्हारा अरे बाबू साहब, आप भी वो सब गांव वाले आ गए। आओ भाई, किस खातिर यहाँ बुलाए ये बात तो सबको मालूम है। रसीदपुर में क्या हुआ और फिर बेलाचक में। हमारा सिर्फ इतना कहना है, कितने दिनों से हम पूरे गांव वाले सुख शांति से रह रहे थे, तो आगे भी सुख शांति रहेगी। भाई एक साथ रहते हैं तो भाई भाई में थोड़ा बहुत गिला शिकवा तो हो ही जाता है। इसका मतलब ही थोड़ी नहीं कि भाई भाइये के गर्दनें काट दे। भाई जब कभी भी कोई गिला शिकवा होगा, हम सब लोग आपस में बैठ करके सारा गिला शिकवा शिकायत दूर कर लिया करेंगे। हैं, समझ रहे हो ना हमारी बात? ठीक है, फिर जाइए आप लोग अपना अपना काम देखिए। एक दो बात समझ में नहीं आई मालिक। का? आपने एक बार भी गांव वालन के सामने नक्सलाइट सबका नाम नहीं लिया। अरे इसी को तो पॉलिटिक्स कहते हैं सलाई राम। मतलब? देखो, हमने बेलाचक का नाम लिया कि नहीं लिया? हाँ लिया। रसीदपुर का नाम लिया कि नहीं लिया? वो भी लिया। और अगर हम नक्सलाइट सबका नाम ले लेते तो सोचते गांव वाले कि बाबू मंगला सिंह के मारा जाने से हम डरा। भाई ये हमारे हित में ना होता, इसीलिए हमने नक्सलाइट सबका नाम लिया नहीं लिया। सुख शांति का नाम लिया। समझ गए सलाई राम? एकदम समझ गए मालिक। मगर हमको नजर रखनी पड़ेगी गांव वालन पर।
हाँ, इन ससुरों से कुछ पूछते हैं तो ये ससुरे ना तो हाँ बोलते हैं और ना ही ना बोलते हैं। ये थोड़ा खतरनाक है हमारे लिए। भाई हमने तो काल कोस में रसोई का झाड़न तक डाल दिया था। यानी आपके साथ आपका झरना भी जाएगा इतिहास में। और का वाह भाई वाह, तौलिया और गमछा के साथ इतिहास में। ये बताइए आपको बैठे बैठे कालकोच की कैसे सूझी? भाई देखो, हम तो बड़े जागरूक आदमी हैं। हम खाली जो है आप लोगों के तरीके मुझ पे घी थोड़े ही लगाते हैं। हाँ हाँ, वो तो हम भी मानते हैं, लेकिन कालकोच वाली बात। भाई जब से हमने सुना है कि दिल्ली के लाल किला में कालकोस गाड़ा गया था, तो हमने भी सोचा कि अपने गांव में हम अपना कालकोस गाड़ेंगे। और भाई दिल्ली की सरकार अगर कालकोस गड़वा सकती है तो हम क्यों नहीं? भाई हम भी तो यहाँ के सरकार है। वैसे भी बाबू साहब आज ना यहाँ है और जाने कल दिल्ली में हो। सही बात। भाई देखो, आप लोगों से कोई बात तो छिपा है नहीं। दिल्ली यहाँ से दूर बहुत है, पर रास्ता एकदम सीधा। और नहीं तो का, अगर रास्ता एकदम सीधा नहीं होता तो हमारा जोड़ीदार जो कल तक हमारे साथ उठता बैठता था, आज प्रधानमंत्री के साथ कैसे उठा? ये मत भूलिए कि हमारे जोड़ीदार के साथ साथ वो समनपुर का कुमार भी पहुंच गया दिल्ली। अरे दिल्ली वाला कुम्हार भी तो अपना ही जोड़ीदार हुआ। अरे सियार को रंग का बाग बनाने में कितनी देर लगती है फिर? सियार यहाँ तो कौन सियार नहीं। यहाँ हाँ, भाई यहाँ तो सब रंगे सियार है। मत आप छोड़िए, हम इस गांव की बात कर रहे हैं। भाई इस गांव का जो बाघ है ना, उसके पंजे में अभी बहुत दम है। शाबाश, ये हुई ना बाबू साहब वाली बात। वो सब तो ठीक है, चला उस दिन काल कोस तो गड़ा ही जाता अगर सुपनवा बीच में ना आता। साले का ऐसा माथा फिराया, ऐसा माथा फिराया, अपना तो अपना कुल गांव वाले के नाम डालने के लिए कह रहा था। तो जूतिया दिया ना जमकर। जुतिया है तो ऐसा है ससुर को कि 6 पुस्त तक कमर टेढ़ी निकलेगी। फिर क्यों नहीं काटा कालकोच? सपना को भी साथ में ही काट देते साले को। जी तो यही कर रहा था, मगर सुपनवा के पीटने के बाद अगर हम काल कोस गाड़ देते तब तक गांव में सुद्धू सुद्धू लगी रहती है। हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, कितना दिन लगेगा गांव वालों को समझाने में कि काल कोस तो सिर्फ बाबू साहब लोग की शोभा देता है। हाँ ये भी ठीक है। और देखो, हमारा तो अपना तो मानना कि जोर जबरदस्ती करो, और बिना जोर जबरदस्ती से ना धन पे कब्जा होता है और ना ही मन पे। और रही एक दो को लतियाने जुतियाने से, तो उसके बगैर काम भी तो नहीं बनता। वो रशीद पुल वाले कांड के बाद तो एक दो को हथियाने जुटियाने से पहले सोचना होगा। ये बात तो ठीक कह रहे, अब थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अरे बाबू साहब आप भी सोच में पड़ गए। और हम लोगों के पास का तरकीब की कमी है क्या? तरकीब? अरे वही तरकीब कि जोर जबरदस्ती हो मगर लगे नहीं, जोर जबरदस्ती हो रही है। जो हमारे सोसाइटी में भेदभाव है ना, चाहे वो अमीर और गरीब को लेकर है, चाहे वो कास्ट सिस्टम को लेकर हो, इस नाटक में वो स्ट्रगल दिखाया है। थिएटर इज समथिंग जो कभी भी कुछ, मतलब आप रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हो। हाँ मंगलवा, एक लो बीड़ी पिला। बीड़ी कहाँ है? क्या बसा दे? क्या पिला दे? हमारे पास भी नहीं है। तुम्हारे पास भी नहीं। सब कंगाले जुटे हो क्या यहाँ पे? हमारी बीड़ी तो ई फूक गया सबकी सब। गिनती की 3 को बीड़ी दिया था और बोलता कि सबकी सब फूक गए। अरे तो 3 को बीड़ी कम होता है का? 8 को तो लेके ही आए थे। तो काहे लाए थे कुल 8 को बीड़ी? अरे हमको क्या मालूम था कि यहाँ इतना देर लगेगा। अगर पता होता तो पूरा बंडल न लेके चलते। अरे देरी तो लगना ही था, इतना बजवा नहीं था आज। अरे तो ये क्या बताया था सलैया ने, सारा गोदाम आजे भरना है। अगर सलैया ई बता देता तो हम जल्दी आते का। कोई बहाना कर देते और आधे टाइम बाद आते। काहे आधे टाइम बाद आते? हमारे पास कछु और काम था का?
देख भाई, काम रहे चाहे ना रहे, यहाँ पैसा आधा मिलता है तो आधे टाइम बाद आते हैं ना। और बाबू साहब कोई छोड़ देते क्या? अरे ढूंढवा निकालते, पहले 20 को गांधी 10 जूता लाठी बदलम, तब पता चलता आधे टाइम बाद। अरे नहीं, आजकल वो ठंडा गए हैं। ये बात कैसे कह सकते हो? अरे उस दिन वाला भाषण याद नहीं है का? सुख शांति वाला कैसे समझा रहे थे सबको? भाई सबको मेल मिलाप के साथ रहना चाहिए। भाइयों भाइयों में कभी झगड़ा हो ही जाता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाइयों भाइयों की गर्दन काट ले। लगता है बाबू साहब डरा गए हैं। वो बेलाचक वाले कांडवा से। अरे बेलाचक कहाँ, हम यहाँ हैं। अरे दोनों मक्का जोड़। अरे देख लिया होगा बाबू साहब ने कोई जोड़। तो चल के बाबू साहब से पूछ लेगा हाँ कि बेलाचक वाले कांड और सुख शांति वाले भाषण का कहाँ जोड़ है। अरे बहुत ऐसे काम सीटी मार दो साला। कहाँ? अरे काम में ओ काम सुनो सुनो ले। कहाँ कुछ सुनाई दे रहा है? अरे तेरा को नहीं सुनाई दे रहा, क्या करे? अरे भोले से सीटी मार दी शादी। किसकी साली बज रही है रे? अरे साली नहीं, सीटी बज रही है। किसकी? अरे घसीटा के कान में भोरे से सीटी बज रही है। चल साले चल, मिठाई खिला। अरे ताऊ काहे का मिठाई हैं? साले जिस बच्ची के जोरू हो रहा होता ना, उसके कान में ऐसे ही सीटी बजती। अरे काहे से बात कर रहे हो ताऊ? इधर ला, हाँ। मैं बताता हूँ बच्चा कितने मिनट में और कितने घंटे में। अच्छा बाजी बाजी ना। अरे इधर नहीं, उधर बाजी। तेरी तो कहाँ से ला रहे पिपली? नहीं बताएंगे? नहीं बताएंगे? बताएंगे कहाँ से लाया? छोड़ छोड़ बताते हैं। पहले बता। पहले पिपरी दो। पहले बता कौन दिया? नहीं दोगे तो नहीं बताएंगे। अच्छा ही ले। अब बता कौन दिया? फटी बांस की बिगड़ी घाटो, हम भी है हम। अरे सुपनवा तू कब आएगा? अरे बस हम यहाँ रहे थे, रास्ते में चटंगी मिल गया। अरे नहीं सुपनवा, तेरे तो ठाटे बेजोड़ हो गया है। और का भाई पैंट कमीज तो देख, एकदम लाइट मार रहा है। गोड़ में जूता, वो भी एकदम काला, गुलाबी दे जनाना की तरह। अबे हाथ में घड़िया, तो चमचमा रहा है। लाइट मारती है। अरे अरे रुको, अरे अब कि पता ही पढ़ते रहोगे दम लेने में दोगे। अरे पहले गाड़ी, फिर बस, फिर पैदल। अरे कचूमरे निकल गया भैया। अरे पहले थोड़ी देर बैठते हैं, फिर आगे बात करेंगे। आओ आओ, तेरे का हाल चाल? बीड़ी है? अब हम बीड़ी नहीं पीते। तो कहाँ पीते? सिगरेट पियोगे? लो, एको में से तीनों पी लो। आ, लो 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 लो, ले लो लो, पिला दे। अरे ये देखो, ये है लाइटर। अरे जल जाओगे काका। ये देखो, चलो। अरे शहर से लाते लाते खराब हो जाता है। पी लो। अब तोरे का खबर है? अमेरिका अखबार होगी ते अपनी सुना। हाँ सुपनवा, खूब पैसा कमाया ना। अरे अब 4 महीने में जितना कमा सकते थे कमा लिया। काम क्या करते थे वहाँ? तो यहाँ करते थे। मतलब देखो, यहाँ भी हाथ गौड़ चलाते थे, वहाँ भी हाथ गौड़ चलाते थे। काम क्या करते थे? बिजनेस। हाँ अरे बिजनेस, हम सामान बेचते थे। सामान। कैसा सामान? अरे लगता है पूरी बतिया ही बताना पड़ेगा है। देखो, जब हम यहाँ से जा रहे थे ना गाड़ी में, रेलगाड़ी में? अब कैसे जाते साहब? टिकट में कितने का मिला? बुढ़वा वो बका हमारे टिकट का पैसा था का? अरे तो
ऐसे में बैठ गया गाड़ी। हाँ का और कोई कछु बोला ही नहीं। अरे कौन भाई भी नहीं करा पूछने। और तू लोग टिकटवा पे ही अटके रहोगे या आगे भी बढ़ोगे? हाँ हाँ आगे बोल आगे बोल। गाड़ी में बैठने को तो बैठ, लेकिन भूख से अंतर तो सामने देखा एक मोटा आदमी लबर लबर खाए जा रहा है। जब उसे पूरा खाया नहीं गया ना तो वो खाना बाहर फेंकने लगा, उसका हाथ बाहर जाने लगा तो हम तुरंत ही रोक के गया, मालिक फेंकिएगा मत। उसका हाथ वही रुक गया, वो खाना हमारी तरफ बढ़ाई दिया। फिर क्या, जैसे ही खाना हमारी तरफ आया हम लील गए पूरा का पूरा खाना। और जानते हो पूरा खाना खाने के बाद हमसे कहा बोला, कहने लगा कि कौन सा शहर जा रहे हैं? तो हमने बड़े जोश में बोला कि शहर। तो बोला कौन सा शहर? हमारा दिमाग तो भक्क मार गया, कहा कि हम तो शहर का नाम सोचे ही नहीं थे। और फिर वो हमकी बात समझ गया और फिर हमसे कहने लगा कि हमारे पास चलो। हमने कहा हाँ। और जानते हो स्टेशन को उतरते हमसे कहा बोला? हाँ। बोला कि जानते हो कि हम तुमको अपने साथ यहाँ क्यों लाए हैं? हमने कहा नहीं। तो कहने लगा काहे कि तू हमको मालिक बोला, शहर में हमको कोनो मालिक नहीं बोलता। अरे तू नौकरी का दिया, मालिक मालिक बोलने की। नहीं बोलने की। अरे वो सामान बेचते थे। कैसा सामान? अरे आईना, घड़ी, कंगा, चश्मा, ये सब सब। और का और पगार पगार कितनी देता था? पगार नहीं देता, है कमीशन। हाँ अरे कमीशन कमीशन। अरे जाइए, अब तू लोग जब शहर जाओगे ना तो तुम्हें समझ आएगा कि कमीशन मानने का बहुत सामान होता होगा ना। और का। अरे थोड़ा बहुत तो यहाँ भी लाए हैं, देखोगे? हाँ, देखो दूर से देखो, ई है किलीफ। कली। हाँ, ये लुगाई लोगन का चीज है। देखो बालों में लगाते हैं ऐसे। देखो, और ई है पाउडर, ये भी जनाना चीज है। इसको ऐसे करके लगाते हैं शरीर पे तो पूरा दिन गमकता रहता है। हमने ले का नहीं पाउडर हुआ। अरे नहीं, ये कोई डिब्बा है। ये ले, रख। खुश हो? हाँ, और देखो और नहीं है का का। यही पाउडर वा। अरे नहीं, ये कोई डिब्बा था, खत्म हो गया। और देखो ये है साबुन। हाँ, बाल साफ करने का साबुन, रानी साबुन कहते हैं शहर में। हाँ देखो, ये पकड़ो। सुपनवा हाँ काका। हमरे लिए नया का पाउडर बा। पाउडर वा। अरे जनाना चीज है, तुम क्या करोगे? तेरी काटी को देना। ये लो, ये ले लो। रुका भाई, कीली ये कहाँ लगाते भाई? हाँ? कहाँ लगाते हैं? जहाँ मन चाही वहाँ लगा ली। अरे अब का दिखाए तुम का है? एक काम करो, तुम खुद ही देख लो। बाप रे इतना सामान। और का? इतना सामान क्या करेगा यहाँ? अरे यहाँ बेचेंगे और का। कौन लेगा ये सब यहाँ? अरे जाको जरूरत होगी लेगा। हाँ सुपनवा, हाँ तू तो बड़का वो हो गया है। का वही बिजनेस। तेरा मन वहाँ लग गया था। और का। अरे मालिक वो तो हमको आने ही नहीं दे रहा था। फिर कहे आ गया? गजब बात करते हो ना। अरे काल कोस गाड़े खातिर और किस लिए? कहा? और का। मालिकवा को बताया काल कोस के बारे? अरे हाँ, जब हम अपने मालिकवा को बोला कि हम अपने गांव जा रहे हैं अपना कालकोस गाड़ने, तो भगोए की तरह हमारी शक्ल देखने लगा। देखो ऐसे। छोटी जाति बड़ी जाति कुछ नहीं होता है। अपना मन जो है वो आपका बिल्कुल कहते हैं सीधा होना चाहिए, ना बड़ा ना छोटा। भेदभाव को मैं तो कहती हूँ पूरे देश से ही मिटा देना चाहिए। ये तो माध्यम से हम अपने थिएटर के माध्यम से ये बता रहे हैं। जाति भेदभाव, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, ये कहीं ना कहीं ख़त्म होना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगी। एक तराजू है जिसमें एक तरफ छोटी जाति की एक तरफ बड़ी जाति की।
तो उनको बराबर लाने की कोशिश होनी चाहिए। अभी तक सलाई राम नहीं आया। अरे आता ही होगा। आपको क्या लगता है सुपन्ना आएगा? काहे नहीं आएगा? नहीं, तो बात कर रहे हैं, आपने उसको इतना लतियाया जुतियाया है कि वो अरे तभी तो आएगा। अगर कुछ कहते चुमकाते है तो हमारी सुनता। अच्छा, और ये सलाई राम को का कह के भेजा? का कह के भेजते? अरे का कह के पूछे, ये तो पूछ रहे हैं। अरे यही कहा कि जाके कह दो कि बाबू साहब बुलवाए। और का? ये नहीं बोलने को कहा कि हमको पाउडर वा चाहिए जो सुपन्ना शहर से लाया है। अरे आने दो, आएगा तो कह के मंगवा लेंगे। और अगर नहीं लाया तो? अरे काहे नहीं लाएगा, उसको तो अपने आना चाहिए था। का जमाना आ गया है, जब से सलामी ठोकने का रिवाज खत्म हुआ लोग संस्कारें भूल गए। कई सुपन्ना ई मत समझे कि हम पाउडर वा तो ले लेंगे और पैसा नहीं देंगे। पैसा देंगे का? देखो, पैसा जरूर दे देना, आजकल दिन जमाना ठीक नहीं चल रहा है। अच्छा चलो सोचेंगे। सोचने उछने की जरूरत नहीं है, आप जब कुछ सोचते हैं कोई ना कोई मुसीबत गले पड़ जाती है। चलो आया नहीं का? अरे आता कैसे नहीं आएगा वहाँ। अरे सुपनवा है, पैंट शर्ट पहन के तो एकदम लाट साहब होएगा है? न्योता भेजना पड़ता है बुलवाने के लिए, तब जा करके शकल पे नजर पड़ती है। हम तो आते ही। अच्छा आज तो न्योता भेजा तब आए। अरे कमीज तो बड़ा जोरदार निकाला है, क्या घुमाया? शहर में जो काम करते थे ना, वहीं से मिली है। और पैंट तो और का? अरे जब बड़ा पैसा मिल रहा तो यहाँ काहे चले आए? हैं बोल, यहाँ काहे चले आए? काल कोस्ट गार्ड ने। अरे सुना है शहर से बहुत सामान लाया। और का? का लाया? अरे आईना, घड़ी, कंगा, चश्मा और नाड़ा। का? अरे पैजामे में बांधने वाला नाड़ा। अब पाउडरवा नहीं लाए का? लाए थे, एक ही डिब्बा था, खत्म हो गया। झूठ बोलता है साला। अरे झूठ काहे बोलेंगे भला? अरे पैसा ले लेना। अरे सच्चू कह रहे हैं, एक ही डिब्बा था, बिक गया। किसको बेचा? बोल, किसको बेचा? माया मास्टरनी को। हमरे लिए कुछ नहीं बचा। हाँ? हमरे लिए कुछ नहीं बचा। हाँ, ऐसे कैसे? अरे आपके खातिर तो को चीज लाए हम। हाँ, ला दे। अगर काम आए तो रख लीजिएगा। ला दे। ई लो। ई का है? नाड़ा। का? अरे पैजामे में बांधने वाला नाड़ा, रख लीजिए। और हाँ, इसका पैसा नहीं लेंगे आप, ये हमारी तरफ से एकदम मुफ्त, रख लीजिए। भूवर
हम देखते साला कपूर ससुर को। ओए, इसको संभालो। अच्छा तो आप हैं? ओ, अले ले 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 ये देखो ये देखो आजा 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 बाबू साहब का कुतवा है। अरे हट, कोई दिक्कत नहीं। अरे छोड़ दे। कहा रे, और दिन हम अपने हाथ से तेरे को छिछड़ा खिला रहे थे तो बहुत ही चर्बी चढ़ी थी। पहले तुम्हारे लिए नाच गाना किए, लोरी सोहर सुनाए, हैं? तब भी चर्बी नहीं उतरी। कोई नहीं, हम आदमी नहीं घास दिखाई दे रहे थे जो हम पे मुताज कर दी। हैं? आज आजा आजा ले 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 आजा 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 देख हाँ क्या हुआ रे, दम फूल गया। तो सर वो दिन हमारा भी दम ऐसे ही फूला है। हाँ, वो दिन हम तोहार मूड बनाए थे ना, आज तूने हमारा मूड बना दिया। तो भैया इनाम तो बनता है, हैं? तीना देखो पता ही साकार लगा। जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो में आपने देखा है कि वो क्या क्या मिला है, तो हम उस सामान मिलने से उनके हम रहने की सभ्यता के बारे में पता है। तो वही कालकोश है। तो उसमें क्या होता है कि वो सुपना बोलता है, मतलब कि मेरा भी मतलब पूरे गांव का नाम जाना चाहिए। मतलब क्या अच्छी अच्छी चीज जाएगी, मतलब जो गांव के गरीब लोग उनका नहीं जाना चाहिए। आए नहीं अभी तक तुम? आते ही होंगे। कितने बजे का समय दिया था? असल में घसीटा के घर में बच्चे की छठी है, सब वहीं से आते हुए आएंगे। कुछ अबेर सबेर तो होइबे करेगी। मालूम है। हम चले कब? कहाँ? वही घसीटवा के घर। क्या बात कर रहे हैं बाबू साहब, आप और वहाँ जाइएगा? देखो न्योता तो भिजवा दिया, हम चलते वहीं से। पहले कभी नहीं गए इन सब इनके छठी छिलने पे? पहले और अब में बड़ा फर्क आ गया है। हमेशा हमने उनको अपने ड्यूटी पे बुलवाया, एक दफा हम चलते उनके ड्यूटी पे, काल पोज भी तो बढ़ाना है। हाँ ये बात तो है। तो क्या कहते हो, चलते और का? अरे ये कौन पहना है रे? वही का काम है। किसका? सुपनवा का। छी 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 छी, पूरे शरीर पे जूठन लगा हुआ है। लगता है घसीटा के घर की तरफ चला गया हो और वही लोग इसको पत्तल पर पटक दिया। झूठ मूठ का खी करने को मिल गया होगा। ऊपर से ये चश्मा, कह तो रहा था कुछ बचा नहीं बेचने को, फिर ये चश्मा कहां से आया? छोटा ससुर। क्या हुआ, चलना नहीं है का? भाई कोनो जरूरत नहीं, आए नहीं अभी तक गांव वाले। गांव वाले बस देख ही रहे हैं कब आएंगे। चलो बैठो, बस चलो चलो बैठो बैठो। सुपनवा नहीं आया?
चलो अच्छा है। भाई देखो, इस गांव में सब भाई भाई। इसका मतलब ये नहीं कि कोई किसी के सर पर चढ़कर मूते। इस बात की खबर है कि नहीं कि जैसे बगीचे में बबूल उगता है, वैसे ही हमारे गांव में भी बबूल लोग उगने लगे हैं। ये बात जानते हो कि नहीं आप लोग? भाई ऐसे चुप रहने से काम चलेगा नहीं। चुप रहने से एक दो का नहीं, कुल गांव का नुकसान होगा। जब चिड़िया चुग जाएगी खेत, तब बैठे पछताओगे। तुम लोग बस टुकुर टुकुर देखो, कुछ न बोलोगे न सुनोगे। जब कुछ बोलने नहीं है तो क्या आया यहाँ पे? जाओ अपना अपना काम देखो। साले सब जो है ना, सोच का नाश लिए बैठे हैं। अरे मालिक, आप झूठ मूठ परेशान हो रहे हैं। इनकी हाँ या ना से आपको क्या फर्क पड़ता है? अरे यही बात ना तो तुमको समझ में आती और ना हमारी घरवाली को। काल कोस गढ़ाने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि कौन सुपनवा के साथ है, कौन नहीं। एक तरकीब है। हाँ, इधर आ। ये बात ठीक नहीं बाबू साहब, ये बात ठीक नहीं है। क्या बोला? साले हरामे, हमारे टुकड़े पे पलता है और हमको आग दिखाता है। ये रहता ना। जी सरकार। हाँ, सुपनवा, अरे सुपनवा। हु इज बार्किंग सवेरे सवेरे? कहो भाई बाप। भाई बाप के जने पूछता है क्या हुआ? मार साले वो। छोड़ेगा। अरे मालिक, हमने किया क्या है? आखिर हमारा कसूर का है, हमको ही तो बताओ। हमसे क्या गलती हो गई हुजूर? गलती पूछता है। साले नक्सलाइट बाबू साहब के घर में डकैती का प्लान बनाता है और पूछता है क्या गलती हो गई? डकैती बाबू साहब के घर में? अरे आप तो कोनो झूठ बोले हैं सरकार। बाबू साहब झूठ बोल रहे हैं। हाँ, बाबू साहब एकदम ही झूठ बोल रहे हैं हुजूर। बाबू साहब झूठे लुटेरे, पूरी सारा सत हरिश्चंद्र। मर साले के चुतरे। हम तेरा हाथ छोड़ते हैं सरकार, तेरे गौर पड़ते हैं। हमको छोड़ दो मालिका। छोड़ दे। बोल, रशीदपुर वाले बाबू साहब और मंगला सिंह के हत्याकांड में कौन कौन थे ऐसा? भाई क्रिया मालिक, हम कोनो मंगला सिंह को नहीं जानते। तो अकेले ही गया था वहाँ। अरे मालिक, हम तो 4 महीने से गांव में ही नहीं है। अभी है 2 दिन पहले। हमको चाल सिखाता है। गांव में नहीं थे। ये बता, बाबू साहब के घर में डकैती का प्लान किसने बनाया था? अरे माई क्रिया मालिक, हम कोनो कुछ नहीं जानते। सीधे सीधे बता, और कौन कौन था तेरे साथ? अरे कोई नहीं भाई, वहाँ कोई नहीं। तो वहाँ भी तू अकेले ही गया था? अरे माई क्रिया मालिक, हम कोनो प्लान उलान नहीं जानते। सच कह रहे हो हुजूर। ऐसे नहीं बताएगा ये। साले को ले चलो थाने। अरे हमको छोड़ दो मालिक। हो गया जनाब, हो गया। कांटे टुकड़ों की तरह बचे जा रहे हो गया, हो गया। कोई रेप केस है क्या? चोली सलवार का सील बंद किया और बस केस खत्म। सूली पे चढ़ाने से पहले फंदा तैयार किया जाता है और उसको कसना पड़ता है एकदम टाइट। समझ गया। क्या समझे? यही कि गोली मारने से पहले चिल्लाना पड़ता है, बचाओ बचाओ। नहीं जनाब। हाँ। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। क्या? आखिर बाबू साहब जैसे लोगों को क्या जरूरत पड़ गई उस साले मरियल का इतना बंदोबस्त करने की?
हिमाचल प्रदेश से आए हो का? नहीं सरकार, एकदम प्रॉपर। काहे नहीं समझते? धंधे के लिए एको गर्दन चाहिए ना? चाहिए सरकार। है? देखते हैं, बाहर चल के देखते हैं साले को। कुछ तो करना पड़ेगा। हम 7 साल से नक्सलाइट पार्टी में थे। रशीदपुर के बाबू सिंह और बेलाचा के मंगला सिंह को हम ही ने मारा। मंगला सिंह के साथ उनके घर के 4 लोगों के कत्ल में हमारा यहाँ था। उस कांड में हमारे साथ 12 लोग थे। मंगला सिंह के कत्ल के बाद चौराव गांव के बाबू सिंह के कत्ल का प्लान भी हमने ही बनाया था। उनके घर में हमने औरत और बच्चा तक को नहीं बख्शा, क्योंकि बाबू सिंह से हमारी पुरानी दुश्मनी थी। माधव सिंह, जी सरकार। ले आओ साले। ये ले, इस पे अपना नाम दे। उनका है। ये तेरी काली करतूत का काला चिट्ठा है बेटा। ये ले और इस पर अपना नाम ले। उनको तो अपना नाम ही लिखना नहीं आता। अरे नक्सलाइट सब ने तुझे नाम लिखना नहीं सिखाया? बिना लिखे क्रांति लड़ेगा तू? ठीक, अंगूठा दिखा, खड़ा कर। यहाँ ऐसे, अब ले जा। सुन सुन सुन, तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश वाइश है कि नहीं? ठीक, ले। आप हमारी आखिरी ख्वाहिश पूछ रहे थे ना? हाँ बोल, और जल्दी बोल। कि हमारे जवारी हैं, हमारे गांव से आए हैं। उनके साथ देखो बीड़ी पी ले। साले लोग मरने से पहले भगवान का नाम लेते, साले बीड़ी पिएगा। जा पी ले। इस नाटक में वो भेदभाव को दर्शाया है कि कैसे कोई अपना ड्रीम्स पाना चाहता है, लेकिन ये जो भेदभाव है दुनिया भर के तरह तरह के, उससे वो ड्रीम नहीं पा सकता। लेकिन हाँ, उसका स्ट्रगल कितना अच्छा है ये इसमें दिखाया है। जानते हो सलाई काका, ही वक्त हमको कहा याद आ रहा है? बनरसिया का कुतबा याद आ गया। याद है जब हम लोग बित्ता बित्ता भर के थे तो कैसे वहां की पोछी में टिनवा बांध के दौड़ाते थे, इधर से उधर, यहाँ से वहां। वो दौड़ता रहता और टिनवा बजता रहता, खड़ खड़ खड़। और हम लोग वहां की पोछी में लू लगा के उसको दौड़ाते रहते।
और दौड़ते दौड़ते बाकी जीव इतना बाहर निकल जाती कि हम सब ही डर जाते कि ससुरा अब मरा कि तब मरा। पर ये सब तो वाकई लिए खेल था। बस अरे को बात समझ नहीं आई ना, हम उनके साथ इतना जुल्म किए, साला कभी भौंका तक नहीं, काटा तक नहीं। एक खातिर तो बनरेसिया ने उसको एक दिन जहर दे दिया, तो कहा ए ससुरा पूरा काटता है तो भौंकता है, तो दवा की जोनी में जिंदा रहकर क्या करेगा? क्यों? बेहया पौधा याद आ गया। जानते हो, देखो कहीं भी कैसे भी फेंक दोगे ना तो उड़ जाए। पानी दो ना दो, मोरी किनारे डाल दो, तभी वो बढ़ जाएगा पेशाब पखाने का पानी पी पी कर। लेकिन काका, बाके पतवा को उंगलियों से मसलोगे ना, वाले से दूध निकलता, दूध। हमको अपनी माँ याद आ गई रे। तो को कहीं भी कैसे भी बुलाने आ जाता ना, भागी भागी चली आती। तो सांप बिच्छू से होकर डर, तो भूत पिचास से। हाँ, पिछौतिया देखते ही चिल्लावे पड़ती कि ए सुपनवा, ए सुपनवा, ए सुपनवा, बचा रे। और जानते हो हम क्या करते? हम भागते भागते जाते, भागते भागते जाते, बिछौतिए को उनके गर्दन पे अंगूठा रखते और पोछी से पकड़ के भाग के जाके माई के आंचल में डाल देते। बहुत रगेती थी माई हमको। दौड़ा दौड़ा के रगेती थी। काका, तो बात पूछो। हाँ? अभी हमारा कसूर क्या था? यही कि हम एगो छोटा सा सपना देखे कि हम भी अपना कार पोस कराएंगे। आने वाले वक्त में लोग बाप को बताएंगे कि इस युग में खाली बाबू साहब नहीं, हम भी। अगर देख कहाँ हजर किया रे तेरे बनवा का माई।
हमारा जो हुआ सो हुआ। हम साला वो बात जान गए। बाबू साहेब डरा गए। हमरे जैसे छुट्टू आदमी के सपना से डरा गए। अरे काका जानते हो, ये बात हमको जब पता चली, जब टाइम समाप्त हुआ। उस पर्टिकुलर बंदे की साइकोलॉजी वो दिख रही थी, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जो लास्ट का जो सीन था, स्पेशली जब वो अपने पास की मेमोरीज याद कर रहा था, अपनी फैमिली की, अपनी मदर की, या फिर जिस तरीके से उसने दूसरों के साथ बिहेव करा, और आज वो कह रहा है कि मैंने ऐसा क्या करा, या वो मैं उस जानवर के साथ वो करता था, वो मुझे कुछ नहीं कहता था। तो वो एट द एंड ये दिखाया कि उसको कहीं ना कहीं अब जाके वो चीज़ें रियलाइज़ हुई। मुझे पूरे नाटक में वो जो बने हुए ठाकुर जी, बाबू भाई, मुझे वो बहुत अच्छे लगे। स्टार्टिंग कुछ और था, एंडिंग कुछ और था, तो मतलब एक एज ए ग्रोथ, मतलब इन चीज़ों में पहले वो लोग, उनको ये नहीं पता थी, बहुत सारी चीज़ें पता नहीं थी, लेकिन जब एंडिंग में आया तो बहुत कुछ उन्होंने ग्रो किया। और वो मतलब आर्टिस्ट थे, वो शहर गया और उसने वहाँ पे मतलब वो सारी चीज़ें सीखी, तो ये बहुत एक ग्रो है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। सारे कैरेक्टर्स बहुत कन्विंसिंग थे अपनी अपनी जगहों पे।